हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं वाई गंधार आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद वाई पर। तो चलिए आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन लेवल के साथ मैं समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रिंगल, राइट एंगल्ड ट्रिंगल्ड। तो यह राइट एंगल ट्रिंगल से रिलेटेड होता है। राइट एंगल ट्रिंगल क्या होता है? जिसका वन एंगल 90 हो, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है। ये सपोज डेट ये ABC कोई राइट एंगल ट्रिंगल है, तो इसमें या V एंगल मैंने 90 का लिया, ओके, B एंगल किसका लिया? 90 डिग्री का लिया। अगर मैं कहूँ कि AB वट्टे AC कहूँ, मैं AB वट्टे AC कहूँ इस थीटा के रेस्पेक्ट में, ये कोई थीटा है, AB वट्टे AC कहूँ, और फिर मैं कहूँ BC वट्टे AC, और फिर मैं देखूँ क्या बचा, AB वट्टे BC, AB वट्टे BC। जब मैं एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ, तो यह वैल्यू जो है साइन थीटा के बराबर आती है, यह वैल्यू जो है कॉस थीटा के बराबर आती है, और यह वैल्यू जो है टेन थीटा के बराबर आती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड। तो साइड्स का रेशियो है, इसे मैं बेस कहूँगा, क्योंकि एंगल ये है, तो जिस पर एंगल हो वह बेस। इसके जस्ट अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और 90 के सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस एज। ओके, तो अब देखते हैं AB क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है। BC क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो यह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट एक्चुअली में ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? सवाल ये होता है कि एक्चुअली में यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा डिफाइन कर रहे हैं द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रिंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसी को देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रिंगल।
तो समकोणीय त्रिभुज की यह क्या है, दो भुजाओं का अनुपात को दर्शाता है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे दर्शाता है, रेशियो ऑफ टू साइड्स। टू साइड्स, इसे लो, इसे लो, इसे लो, तो यह साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के बराबर आते हैं। सो आपका एक और पॉइंट इससे क्लियर हो जाता है। सो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एंड इनके अपोजिट भी, ओके, इनके अपोजिट जो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा क्या है, दो भुजाओं का अनुपात ही है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या है, दो भुजाओं का अनुपात ही है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज़ है। जब ये चीज़ हो गई, रेशियो ऑफ टू साइड्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, रेशियो ऑफ टू साइड्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज़। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज़ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज़ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज़ है, ये तो रेशियो ऑफ टू साइड्स है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज़ है, ये भी राइट एंगल ट्रिंगल से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रिंगल, related to a right angle triangle, right angled triangle। तो ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल से ही एसोसिएटेड है, रिलेटेड है राइट एंगल ट्रिंगल से ही। बट एक्चुअली में ये क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है, सवाल ये है, हमारी पूरी क्लास का यही सवाल है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे डिफाइन करता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे डिफाइन करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो हमें पता लग गया कि यह रेशियो ऑफ टू साइड्स है, दो साइड्स की भुजाओं के अनुपात को परिभाषित करता है। इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल। तो यह भी क्या डिफाइन करता है, यह एंगल को डिफाइन करता है, तो ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एंगल को निकालना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक एंगल है, एक क्या है, एंगल है, क्या है, एक एंगल है। तो थीटा को ही कहा जाता है साइन इनवर्स एक्स, ये है थीटा। जैसे साइन इनवर्स एक्स हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ, कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ये क्या है, एंगल है। ये इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, बट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। थीटा मतलब एंगल को, किसी कोण को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के किसे रिप्रेजेंट करता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो यह कोण है, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो इन सभी कोणों को क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ओवरऑल और देखते हैं और मजा आएगा।
चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे साइन थीटा है एक तरफ है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो वेयर इज दिस इज द एंगल। देखिए यह क्या है, एंगल है। यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टीएफ से दर्शा रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यह क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे आईटीएफ से दर्शा रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यह क्या है, इसमें एंगल है। यह क्या है, एंगल। अब मैं इसकी बात करूं इसमें, तो यह क्या है, यह है सर वैल्यू। क्या है, वैल्यू है। और वह वैल्यू क्या हो सकती है, वह भी चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर एंगल क्या होगा, उसी में बताया जाएगा, ठीक है। एक डोमेन और रेंज नामक चैप्टर होता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं, ओके। तो यह एंगल है, ये क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, एंगल है। ये क्या है, वैल्यू है। अगर मैं इस टोटल की, अगर इसकी बात करूँ, इस पूरे की, तो यह क्या है, यह एक वैल्यू है। यह क्या है, एक वैल्यू है। अगर मैं इस पूरे टोटल की बात करूं तो यह क्या है, एक एंगल है। क्या है, एंगल है। तो आप ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट कराता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट कराता है। वैल्यू मतलब रेशियो ऑफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ two sides of an right angle triangle, right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रिंगल की किसी भी दो साइडों का, दो भुजाओं का अनुपात को दर्शाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये किसे दर्शाता है, एंगल ऑफ, एनी एंगल ऑफ, एनी एंगल of right angle triangle, right angled triangle। तो यह था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिलेशन, कि किस प्रकार एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिफरेंस होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है रेशियो ऑफ टू साइड्स, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, थीटा। थीटा बोले तो एंगल। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। जिस किसी ने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य किया कीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियोस लाया करूँगा। किसी भी चैप्टर्स को आप डिलीवर करेंगे तो इसी के आधार पर मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।